आज हम देखेंगे माई एसक्यूएल और पाइथन की आपस में कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। तो कनेक्टिविटी से क्या होगा कि हम पाइथन में रहते हुए भी माई एसक्यूएल के कमांड्स इसमें हम रन कर सकते हैं पाइथन के थ्रू, अगर दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर लें तो कनेक्टिविटी के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है यहाँ पर इंपोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर। ठीक है, ये लाइन यहाँ लिख रखी है। इससे जो भी कनेक्टर होगा या जो सॉफ्टवेयर होगा कनेक्शन यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमारे इंपोर्ट हो जाएगा। हम प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, पूरी स्क्रीन जो आ रही है वो पाइथन की स्क्रीन है। फिर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पे, या कोई भी नेम से आप वेरिएबल दे सकते हो। फिर उसके बाद में एक कमांड है इक्वल टू माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। हमें माई एसक्यूएल को कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इसको पूरा, तो इसके लिए एक फिक्स कमांड है। हमने अपने कंप्यूटर को सर्वर नहीं बना रखा है, हमने अपने कंप्यूटर को एक लोकल होस्ट बना रखा है। तो होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट। डाटाबेस, डाटाबेस मैंने यूज करी है माई एसक्यूएल। आपको पता हो तो मैंने यहाँ पर ये जो स्क्रीन आ रही है, इस स्क्रीन पर मैंने कोई क्रिएट डाटाबेस करके बनाया था। कोई भी डेटाबेस हम बना सकते हैं, क्रिएट डाटाबेस डाटा 1 सेमीकोलन और एंटर। तो एक डाटाबेस क्रिएट हो जाता है। जो भी डाटाबेस हमने बनाए हैं उसको आपको शो करना है, शो डाटाबेसेस एंटर। क्या क्या डाटाबेस बने हुए हैं, डाटा नाम से है, डाटा 1 से है, इंफॉर्मेशन वाला है, माई एसक्यूएल। डाटा 1, डाटा और माई एसक्यूएल ये मैंने बना रखे हैं, स्कूल वाला भी मैंने ही बनाया है, बाकी इसमें बने बनाए हैं पहले से। तो आप कौन सा डाटाबेस यूज कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ पर लिखना है, इस जगह लिखना है। तो मैंने माई एसक्यूएल क्रिएट कर रखा है, तो माई एसक्यूएल मैंने लिया है। यूजर कौन है इसको यूज करने वाला, जब हम माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस समय वो यूजर नेम पूछता है। तो डिफॉल्ट वहाँ रूट लिखा हुआ होता है, तो मैंने रूट ही ले लिया है, और आप इंस्टॉल करें तो रूट ही लें। पासवर्ड मैंने यूजर नेम के साथ ये पासवर्ड डाला था, तो ये पासवर्ड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो ये पासवर्ड कब मांगेगा हमसे, हम देखते हैं वापस से। देखो जब हम स्टार्ट करते हैं माई एसक्यूएल 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट, तो ये सबसे पहले पासवर्ड पूछता है यहाँ पर जब भी हम एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं। ये पासवर्ड मैंने डाल दिया, तो फिर ये स्टार्ट होता है। अब हम करते हैं शो डाटाबेस। ये डाटाबेस आ गई सारी। इसमें कौन सी मेरे को यूज करनी है, माई एसक्यूएल वाली। ये माई एसक्यूएल लिखा हुआ है, इसको यूज करना है मेरे को। यूज माई एसक्यूएल डाटाबेस चेंज, यानी मैं माई एसक्यूएल के अंदर आ गया हूँ। यही चीज इधर हम देखते हैं वापस। तो हमने क्या किया, होस्ट हमारा लोकल होस्ट है, डाटाबेस हमारी माई एसक्यूएल है, यूजर नेम रूट है, और पासवर्ड हमारा ये दे रखा है जो है। तो एक वेरिएबल हमने कनेक्शन का यहाँ बनाया,
एक वेरिएबल और ये बना रखा है, हम अपने हिसाब से बना सकते हैं ये वेरिएबल भी। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी तो हमारी हो गई यहाँ से इतनी, ठीक है। इस कनेक्टिविटी के थ्रू हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो टेबल जब भी क्रिएट करते हो तो 3 इन्वर्टेड कॉमास यहाँ लगा, और जब फिनिश होता है तब 3 इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगा दें। क्रिएट टेबल नेम, ये एस नेम दे रखा है मैंने यहाँ पर, और एक आईडी वेरिएबल है, इंटीजर टाइप की है। अगर आईडी में भी आप नंबर देना चाहते हैं नंबर दे सकते हैं, डिजिट्स के, कितनी डिजिट की आपको देनी है। नॉट नल इसलिए लिखा है कि आईडी को कोई ब्लैंक नहीं रखे। जब डेटाबेस में एंट्री करते हो अगर आप ब्लैंक छोड़ते हो तो वो आगे एंट्री नहीं होने देगा, इसलिए नॉट नल लिखा हुआ है। तो आपको एंट्री मस्ट है, करनी ही करनी है। नेक्स्ट वेरिएबल दिया है वेर कैरेक्टर, 250 की लेंथ दी है नेम की, हम चाहें इसको कम भी कर सकते हैं, 25 दे दिया, इसको भी नॉट नल दे दिया। तो ब्रैकेट ओपन करके सारे वेरिएबल्स दिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और एक कोटेशन लगाना नहीं भूलना, ये इनवर्टेड कॉमास, इसी के अंदर ये क्वेरी रन हो जाएगी। यानी पाइथन के अंदर हमने क्या, माई एसक्यूएल को कनेक्ट कर दिया है, ये टेबल यहाँ पे क्रिएट करी है। अब ये वर्क कैसे करेगी टेबल, तो उसके लिए दिया हुआ है कनेक्शन डॉट कर्सर, ये इसका कमांड है फिक्स। कर्सर मीन्स इसका ऑब्जेक्ट है, यही सारा वर्क कराएगा हमारा, जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है इस कमांड को, ठीक है। ये कनेक्शन किया इस कमांड को, ये सारा वर्क करेगा हमारा कर्सर। तो कनेक्शन डॉट कर्सर, इसका भी एक वेरिएबल बना दिया मैंने कर्सर। तो इधर लेफ्ट साइड में जो भी लिखे हुए हैं ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो सारे वेरिएबल्स। कनेक्शन डॉट कर्सर, तो ऑब्जेक्ट भी हमारा कनेक्ट हो गया, फिर एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाया है। तो ये जो कर्सर था वो एग्जीक्यूट करेगा, किसको एग्जीक्यूट कर रहा है, इस वेरिएबल को। ये वेरिएबल कहाँ है हमारा, ये रहा, और इस वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है कि टेबल को क्रिएट करना है। मीन्स ये जो वेरिएबल है ये क्या कंसिस्ट करता है, सारी टेबल क्रिएशन के जो भी मेथड हमने लिखा है वो पूरा। इसको जैसे ही रन करेंगे तो हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। लास्ट हमने ये मैसेज दे दिया कि एस नेम टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैसेज आप देना चाहें तो ठीक है, क्योंकि जैसे ही टेबल क्रिएट हो नीचे मैसेज लिखा हुआ आ जाए जो हमने लिखा है। ये टेबल मैंने पहले से बना रखी है, तो इसका कर देता हूं मैं, ई नेम कर देता हूं मैं इसको। और यहाँ भी ये तो मैसेज है, मैसेज में भी कर देता हूँ कि ई नेम मेरी टेबल है, एम्प्लॉय नेम टेबल है। इसको हम रन करते हैं। ई नेम टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हमने दिया इसलिए आया। बाकी क्या होता है, ये ई डॉट पी वाई ये लिखा रहा है टेबल डॉट पी वाई, इतना ही आता है और नीचे कोई लिखा हुआ नहीं आता है। हमने इसलिए लिखा कि हाँ हमारा पूरे कमांड एग्जीक्यूट हो गए हैं, और लास्ट में जो प्रिंट दिया वो प्रिंट सक्सेसफुली हो गया। इसका मीन्स टेबल हमारी बन चुकी है। हम टेबल को चेक करें, टेबल को चेक करने के लिए यहाँ जाते हैं। हमने माई एसक्यूएल में ही बनाई है इसको, DESC डिस्क्रिप्शन, टेबल का नाम दिया हमने ई नेम। देखो हमने क्या क्या दिया इसमें, आईडी और नेम। आईडी हमारे इंटीजर टाइप की है, नेम बेयर कैरेक्टर है, ठीक है। नल नहीं छोड़ा हमने, नो नल है। अगर नल नहीं दोगे या नो या कुछ नहीं लिखा आपने तो डिफॉल्ट वो नल ही ले लेगा। तो 2 फील्ड हमारे बन चुके हैं। अब इन फील्ड्स में हमें एंट्रीज करनी है, वैल्यूज की एंट्री करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। आई थिंक फर्स्ट ये पूरा आपको समझ आ गया होगा कि कनेक्टिविटी भी करी और टेबल को क्रिएट भी किया है। अब हम आते हैं सेकंड टेबल पर, सेकंड वाले पार्ट पर, सॉरी सेकंड स्क्रीन पर।
सेकंड स्क्रीन में देखो ये कमांड सेम ही है, इंपोर्ट एसक्यूएल कनेक्टर, फर्स्ट लाइन इसकी फर्स्ट लाइन सेम है, इसका ये सेकंड वाला पार्ट जो है ये भी सेम है। इधर हमने वेरिएबल लिख करके टेबल क्रिएट किया था, ठीक है। ये वेरिएबल थोड़ा लेंदी हो गया मेरा इधर वाला, यहाँ शॉर्ट में लिख दिया मैंने एसक्यूएल। इसमें भी 3 कोटेशन लेने से, इसी से स्टार्ट करना है, 3 कोटेशन से इसको क्लोज करना है। इंसर्ट इनटू एस नेम, हमारा एस नेम नहीं है, हमारे टेबल क्या है यहाँ पर, ई नेम। उसमें एक वेरिएबल मेरा आईडी है, एक वेरिएबल नेम है, हम चेक कर सकते हैं। देखो एक आईडी है और एक नेम है, उसमें वैल्यूज एंटर करनी है। फर्स्ट में मैंने डाल दिया आईडी के प्लेस पर 101 और नेम के प्लेस पे हमने डाल दिया इसमें सनी, ठीक। इसके बाद में देखो इधर है कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया, कर्सर का ऑब्जेक्ट इधर भी बनाया हमने, ठीक है। और कर्सर एग्जीक्यूट करें किसको, एसक्यूएल को। देखो इधर मैंने वेरिएबल लेके लिया था, विदाउट वेरिएबल भी हम दे सकते हैं इसको, रिजल्ट को। हम चाहें तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं, ऐसा डायरेक्ट भी दे सकते हैं। कर्सर एग्जीक्यूट, इधर भी यही है कर्सर एग्जीक्यूट। इधर हमने क्या एग्जीक्यूट कर रही थी, टेबल के वेरिएबल को। इधर क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, इंसर्ट वैल्यू को। ये सारा काम हो जाता है। तो जब हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इट मीन्स हम कोई एंट्री कर रहे हैं टेबल के अंदर, तो कनेक्शन को कमिट करना पड़ता है, कमिट लिखना होता है। इट मीन्स ट्रांजैक्शन जहां जाने वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर पूरे डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर जो भी इंसर्शन करना है वो सारा कमिट हो जाता है इससे। लास्ट में हमने लिख दिया ई नेम वाली जो टेबल है, वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसको मैं रन कर रहा हूं। अब एक ही एंट्री हमने ली है, ई नेम टेबल वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो इसमें डेटा इंसर्ट हो गया, चेक कर सकते हैं हम। या कमांड लिख देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई नेम। देखो आ गया 101 और सनी, ये एक एंट्री हो गई। अब यहाँ पे एंट्री चेंज कर करके आगे की एंट्री वैल्यूज और लिख लो, या 102 कर लो। मैंने अपना नेम दे दिया, कैपिटल ही कर लेते हैं। चलो वापिस से रन कर लेता हूँ मैं, चेक कर लेते हैं वापस। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई नेम, 2 आ गए, इसमें 2 एंट्रीज आ गई। तो इस तरह से हम कई सारे कमांड्स इसमें हम यूज कर सकते हैं। हमने जस्ट इंसर्ट का यूज किया है, इसी तरह से दूसरे भी आपको यूज करने हैं तो हम यूज कर सकते हैं।